क्या इंडिया अलायंस में पीएम उम्मीदवार के नाम पर सहमति बन गई है? क्या राहुल का नाम पीएम कैंडिडेट के लिए तय हो गया है? आखिर लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस का 300 सीट जीतने का दावा कितना सही है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि नतीजों से पहले और 7वें राउंड की वोटिंग के दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक क्यों बुलाई है? लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 6 राउंड का मतदान हो चुका है और आखिरी यानी 7वें फेज के लिए वोटिंग 1 जून को होनी है। इस चुनावी महासमर के नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले 1 जून को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक बुलाकर उड़ती उड़ती खबरों को हवा दे डाली है। हालांकि इस बैठक को लेकर इंडिया अलायंस में शामिल किसी भी दल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि आखिरी फेज की वोटिंग के दिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन के आला नेता चुनाव की समीक्षा करेंगे और आगे की रणनीति भी बनाएंगे। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 300 सीट जीतने का भरोसा है, लेकिन खास बात तो ये है कि ये बैठक आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के आत्मसमर्पण से ठीक 1 दिन पहले बुलाई गई है। ऐसे में अब ये सवाल उठने लगे हैं कि इस बैठक का मकसद क्या है। दरअसल दिल्ली आबकारी नीति के कथित घोटाले से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी। 2 जून को उन्हें फिर से तिहाड़ जेल जाना होगा, लेकिन इससे ठीक पहले 1 जून को दिल्ली में एक बार फिर इंडिया अलायंस के सभी नेता इकट्ठा होने वाले हैं। बता दें कि इंडिया ब्लॉक ने कथित तौर पर अपने सभी गठबंधन सहयोगियों को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, जो लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने से 4 दिन पहले दिल्ली में होगी। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होंगी कि नहीं, इस बात को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। ममता बनर्जी के इस बैठक में शामिल होने की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि उन्होंने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के बिना ही चुनाव लड़ा है और कहती आई हैं कि वो विपक्षी गठबंधन को बाहर से समर्थन देंगी। वहीं दूसरी तरफ यूपी से अखिलेश यादव, बिहार से तेजस्वी यादव और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के शामिल होने की पूरी संभावना है। चुनावी नतीजों से पहले विश्लेषक अपने अपने आंकड़े पेश कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार के चुनाव में एनडीए को इंडिया ब्लॉक कड़ी टक्कर दे सकता है। हालांकि कई विश्लेषकों का तो ये मानना है कि एनडीए 2019 की जैसी मजबूती के साथ वापसी करेगा। अब एक तरफ विपक्षी गठबंधन दावा कर रहा है कि वो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को केंद्र में सत्ता में लौटने से रोकने और अपनी खुद की सरकार बनाने में सक्षम है। इंडिया अलायंस के नेता तो 300 सीट जीतने का दम भी भर रहे हैं। वहीं बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर कॉन्फिडेंट है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर नतीजों से 4 दिन पहले इंडिया अलायंस की बैठक में क्या होने वाला है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये बैठक पीएम उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगाने को लेकर हो रही है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।